तो कैसे करोगे इसको? इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब ध्यान दो, सेंटर हो, सेंटर पॉइंट 1 पॉइंट 2, सेंटर यहां हो गया, पॉइंट 1 यहां हो गया, पॉइंट 2 यहां हो गया। ये तीनों पॉइंट जो है अंदर में है। ये प्रॉब्लम बेसिकली आपको याद दिलाने के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए कि अगर अंदर में, क्या याद दिलाने के लिए, अगर अंदर में है तो अंदर में पोटेंशियल सब जगह सेम होगा। मतलब सेंटर पर, पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, ये तीनों चूंकि अंदर में है तो पोटेंशियल सेम होगा और उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर। इसका मतलब हो गया V1, इसका मतलब हो गया V एट सेंटर will be equal to माइनस GM/R। ये कैपिटल R क्यों लिया हमने? ये कैपिटल R क्यों लिया? ये कैपिटल R हमने इसलिए लिया कि उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। G क्या हो जाएगा? G एट सेंटर, G एट सेंटर जब तक अंदर में है, सेंटर आपका अंदर में है, अंदर में पोटेंशियल कहीं भी चेंज नहीं करता है, डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। G एट सेंटर विल बी 0, 1 हो गया। V एट 1, V एट 1, V एट 1 क्या हो जाएगा बताओ? V एट 1 हो जाएगा, पॉइंट 1 भी कहाँ है? पॉइंट 1 भी आपके अंदर में है, तो 1 पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा, 1 पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर है। ये हो जाएगा माइनस GM/R। फिर वही वाला बात, G जब निकालने जाओगे, G एट 1, फिर डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट है ये, विल बी 0। मतलब अंदर में सब जगह पोटेंशियल सेम एंड सब जगह फील्ड 0। V2 फिर निकालोगे, V2 हो जाएगा आपका माइनस GM/R, वही वाला बात, एंड G एट 2 विल बी 0। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, और भी हम लेके आगे बढ़ेंगे। आपको ना थोड़ा सा हम बार बार करके कोशिश करेंगे कि याद हो जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरफेस जब तक अंदर में आप हैं, जब तक अंदर में पॉइंट है आपका, तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होता है। चूंकि फील्ड जो है डिफरेंशिएशन होता है पोटेंशियल का, और पोटेंशियल सब जगह सेम है, तो फिर नेचुरली आपका अंदर में 0 होता है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी लिख लें आप, फिर हम आगे का प्रॉब्लम करेंगे। इन द मीन टाइम अगर कोई बात करना चाहता है तो लेट मी हैव अ वर्ड विद देम। कुमार राजा बात करना चाह रहा है। कुमार राजा, कुमार पहले तो तुम अपना वीडियो ऑफ करो। हाँ, अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर रिकॉर्ड का अलाउ कर दीजिए ना हमको। रिकॉर्ड अलाउ नहीं होगा, रिकॉर्ड अलाउ नहीं होगा। आगे बोलो। सर ठीक है, पढ़ाई करिए बढ़िया से। रिकॉर्ड करके क्या करेंगे? हम ही रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, ठीक है ना? ठीक है। ओके, तो और किसी से एक बार हम बात कर लें, तब तक आप लिख लीजिए। एक बार हम अंजनी से बात करेंगे। अंजनी आज आई नहीं है शायद, क्या? अंजनी इज नॉट। अंशिका इज हियर, लेट मी हैव अ वर्ड विद अंशिका। अंशिका क्या हाल है? अंशिका सर अच्छे हैं। अच्छे कहाँ है? बख्तियारपुर में है कि सहरसा में है? सर बख्तियारपुर में, घर पे। अच्छा, इंटरनेट ठीक चल रहा है वहाँ? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नो प्रॉब्लम। पापा ठीक है? यस सर, पापा ठीक है। ओके, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। डेली क्लास करना, और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप हाथ उठा के बात कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। थोड़ा सा अंजनी से हमको बात करने दो। अंजनी, अंजनी। यस सर। हाँ, कौन अंजनी हो? ये मतलब अंजनी लाइक दो अंजनी है ना? यस सर। तो जिसका भाई भी पढ़ता था 12th में, वो या दूसरी वाली? नहीं सर, मेरे भैया नहीं पढ़ते यहाँ पे।
ओ तुम्हारे भैया भी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। ओ नहीं पढ़ते हैं, जिसका नाम में प्रॉब्लम आया था। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, पढ़े बढ़िया से। और ये उसको ऑफ कर देना, म्यूट कर देना अपना। ओके चलो, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग लिख चुके होंगे। अंजनी इसको ऑफ कर लो, ठीक रहेगा। ओके आई थिंक फाइन फाइन। चलिए इसको मिटा रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो क्या है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल सेल के अंदर में क्या हो रहा था। स्फेरिकल सेल के अंदर में, स्फेरिकल सेल के अंदर में फिर बार बार हम बोले आपको बोर कर देंगे। स्फेरिकल सेल के अंदर में क्या होता है ना कि पोटेंशियल उतना ही होता है जितना की सरफेस पर, इसलिए कैपिटल आर आ जाएगा आपका, एंड फील्ड सब जगह जीरो होता है। अब थोड़ा चलते हैं बाहर में। बाहर में जब आप जाइए, तो बाहर में जाइए ना, तो सरफेस पर जो मास है उसको आप सेंटर पर ले आइए। तो यानी सारा मास को आप ले आए सेंटर पर, तो ये एक पॉइंट मास बन गया। तो अब आप ना स्फेरिकल सेल जैसे ट्रीट नहीं करिएगा, एक पॉइंट मास जैसे ट्रीट करिएगा, एंड बाहर में सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा देखें हम इसको कैसे कैसे क्या होगा। चलिए फिर हमने स्फेरिकल सेल लिया, बस कुछ ही देर में हम लोग आगे निकल जाएंगे, डोंट वरी। फिर हमने स्फेरिकल सेल लिया, इसका मास m है एंड रेडियस r है। एक 1 लिया यहां पर, 1.2 लिया यहां पर, 2 का डिस्टेंस यहां से r2 है, एंड 1 का डिस्टेंस जो कि अंदर में है ये है आपका r1। तो ऐसा छोटा छोटा अक्षर हुआ है, लेटर हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल विजिबल है। आपको निकालना है क्या, सब बता दें। आपको निकालना v1 क्या होगा, g1 क्या होगा, फिर v2 क्या होगा एंड g2 क्या होगा। ये जो लोग निकाल सकते हैं निकालिए, और निकालने के बाद, लिखने के बाद आप ना हाथ उठाइए, जिसने भी पूरा लिख लिया उससे हम बात करेंगे। तो सब कर लिया। इन द मीन टाइम अगर किसी को बात करने की इच्छा है बात कर सकते हो, और इसको सॉल्व भी करना है आपको। सॉल्व करके हाथ उठाइए। ओके, अंकेश किरण हैज डन इट। लेट मी हैव अ वर्ड विद अंकेश। नंदन भी कर लिया है, अंकेश किरण भी कर लिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पहले अंकेश किरण से बात करते हैं। नेहा कुमारी भी कर ली है। ओके, खुशी साहब भी कर चुकी है। एक्सीलेंट। पहले हम अंकेश किरण से बात कर लेंगे, सबसे बात करेंगे, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। अंकेश किरण गुड मॉर्निंग। देखो v1 बताओ कितना हुआ। -gm/r। -gm बटे क्या ले, कैपिटल आर ले या स्मॉल r1 ले? कैपिटल आर। एक्सीलेंट। चलो g1 क्या लिखे? 0। एंड v2 क्या लिखोगे? -gm/r2। वाह वाह, एक्सीलेंट। चलो, और यहाँ पर g2 क्या लेंगे? gm/r2²। अरे ग्रेट। देखो हम तो समझते हैं अब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जस्ट कीप इट अप। बहुत खुशी का बात है, मतलब पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते, किसी दूसरे से बात करते हैं। आई थिंक जो है
ये सब कर लिया होगा। थोड़ा सा नेहा से बात कर लेते हैं हम। नेहा, इसमें सारी चीजों से सहमत हो तुम? यस सर। यही कहना था तुम्हारा भी? यस सर। ओके, थोड़ा सा खुशी से बात करते हैं। थिंक खुशी, क्या क्या पोजीशन है? ये आप सहमत है या कुछ और कहना चाह रहे थे? यस सर, सेम है। Excellent, excellent, excellent. Very glad to hear that you people are doing so much. यस सर। Okay. Okay. चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो ये थोड़ा सा बता दें क्या है, क्योंकि बच्चों ने बताया, हम खुद से नहीं लिखे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया उनके लिए, तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया उनके लिए ये हम करने जा रहे हैं। वेट, देखो पॉइंट नंबर 1 आपका अंदर में है, तो अंदर में है तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर होता है। ये हो गया माइनस GM/R। अंदर में फील्ड, अब सीधे समझ लो, फील्ड 0 होगा, फिर 0 हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होगा। और भी चीज बताएंगे ग्रेजुअली। V2 आपका पॉइंट नंबर 2 बाहर में, यहाँ आराम से पॉइंट नंबर 2 बाहर में है। तरीका सीख लो, जब भी आपके शेल से बाहर हो पॉइंट, जब भी आपको शेल से बाहर पॉइंट हो, तो आपने सारे मास, ये मास है ना, मेरा हाथ देखना ठीक से, ये मास है सरफेस पर, सारे को आप सेंटर पर लेके चले जाओ, सारे को सेंटर पर, तो ये पॉइंट मास हो गए। तो ये मास यहाँ आ गया, और यहाँ से दूर ये R2, तो आपका हो जाएगा माइनस GM डिवाइडेड बाय R2, वो डिस्टेंस आ जाएगा। बाहर में दोनों चीज होता है, बाहर में पोटेंशियल भी होता है और फील्ड भी होता है। एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस नहीं होता है फील्ड में, सिंपली GM/R2 का स्क्वायर। तो वी गॉट इट। तो हम समझते हैं, सारे लोग समझ रहे होंगे। और भी चीज हम लोग करेंगे, तो इसको लिख लीजिए और बात करते हैं आपसे। बस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना वहां भी जरूरत पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही इन सब चीज का जरूरत आपको पड़ता है। अच्छा, इसको लिख लीजिए। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, तुरंत निकल जाएंगे हम, सॉलिड स्फीयर पर भी जाएंगे, हमारा टारगेट है सॉलिड स्फीयर पर भी जाना, सब बातों को भूलोगे नहीं। अब 2 शेल ले लेते हैं, 2 शेल ले रहे हैं, एंड 2 शेल जो ले रहे हैं, तो आई थिंक सारे लोग लिख चुके होंगे, तो इसी पोर्शन को मिटाते हैं, बेहतर रहेगा। अब देखो, अगर 2 कंसेंट्रिक सेल ले लें, 2 कंसेंट्रिक सेल, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ वाला पोर्शन आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, तो 2 कंसेंट्रिक सेल है, इसका रेडियस हमने A दे दिया, इसका रेडियस हमने B दे दिया, एक पॉइंट हमने यहां लिया, दूसरा पॉइंट हमने यहां लिया, तीसरा पॉइंट हमने यहां लिया। इस पर मास है M1, इस पर मास है M2। डरेंगे नहीं आप डायग्राम से, मतलब एक शेल ये हुआ जिसका मास M1 है, मास सिर्फ आपको शेल पर ही है, सिर्फ शेल पर। फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, इसके की सेल पर, सरफेस पर ही मास है। सिमिलरली एक दूसरा फुटबॉल है, जैसे बलून के अंदर में बलून आप जानते हैं, उसी तरह से एक दूसरा बलून है जिसका मास फिर ये M2 है, लेकिन ये बड़ा है साइज, और इसका B है रेडियस। आपको पॉइंट 1 है इसके यहाँ पर, यानी पहले वाले के अंदर में, पॉइंट 2 जो है ना दोनों के बीच में है। एक और बात बता दें, इस पोर्शन को एक नाम है उसका, एक वर्ड है एन्युलर रीजन, ये बोला जाता है एन्युलर रीजन। देखिए आपके रेफरेंस के लिए बाद में दिक्कत ना हो, एन्युलर,
एन्युलर रीजन, एन्युलर रीजन हो गया दोनों के बीच में। अब आपको डायग्राम खराब नहीं हो, इसलिए वन का डिस्टेंस R1, 2 का डिस्टेंस R2, 3 का डिस्टेंस R3। तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट्स 1, 2 and 3 are at R1, R2 and R3 distances from center. Find V1 as any find potential and a field at these points. ये है आपका प्रॉब्लम, इसको लिखें और फिर हम आपको सॉल्व करेंगे। जो लोग कर सकते हो वो लोग सॉल्व करो, और लिखना तो सबको है। तब तक हम बात कर लेते हैं ज्ञान प्रकाश से। ज्ञान प्रकाश, बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले थे कि फोन स्विच ऑफ होने वाला है, दूसरे फोन से आए हुए हैं रिक्वेस्ट। आइए ना, हम तुरंत कर देते। ओके, पढ़ाते टाइम नजर नहीं आता है, आ गया ना? यस सर। ओके, अच्छा। अभिषेक वर्मा आ रहा है, बताओ लेट आ रहा है, फाइन। सारे लोग पहले आया करिए, क्या होगा? कुछ लोग सोया हुआ होगा, हम तो जानते हैं अपने बच्चों को, इतना रईस है। हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, टाइम से आ जाइए और शांति से पढ़िए, फिर जाके बुक बनाइए, कितना फायदा होगा। चलो, तो ये तो लिख लेना है आपको, और उसके बाद जो सॉल्व कर सकते, पेशेंस रखें, बनाना नहीं है। जिसका सॉल्व हो जाता है आप हमको हाथ उठा के बताइए कि सर हो गया, फिर हम आपसे बात करेंगे। और वैसे तो जनरली हम सॉल्व करेंगे ही। बताएं, आप तब तक सॉल्व करें, 2 मिनट हम आपको टाइम दे रहे हैं। Okay, I think Durga Jha has done it, and I'll see. All right. I'll see just now. Okay, so I have Durga Jha here, who has raised her hand. Let me see what she has to tell me. Durga, बोलो क्या कहना चाहते हो? सर सॉल्व कर लिया है। अच्छा, एक्सीलेंट। तो तुम मिला लेना, फिर हम उसको देखेंगे और थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेते हैं। Okay? Then we have
प्रभुनंदन भी कर चुका है। थोड़ा सा शिवम से पहले बात कर लेते हैं। शिवम बोलो। यस सर, बना चुके हैं सर। बना चुके हैं, ठीक है, देखते हैं फिर हम आगे, फिर मिला लीजिएगा। और एक ओके बार सर। प्रभुनंदन से बात कर लें, प्रभुनंदन से बात कर लेते हैं। प्रभुनंदन जी बताइए। आज प्रभुनंदन तुम्हारा काम नहीं कर रहा है मोबाइल ठीक से। हाँ प्रभुनंदन, प्रभुनंदन प्रभुनंदन का ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके चलो तुरंत निकल रहे हैं, तुरंत सॉल्व करेंगे हम लोग, डोंट वरी। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे कैसे करोगे। v@1 आराम से 1.1 कहाँ है, देखो 0.1 कहाँ है। सब लोग ध्यान से सुनना, एकदम अगल बगल कुछ नहीं देखना, अपने रूम में भी हो फिर भी सब ध्यान देना। 1 कहाँ है, 1 आपका अंदर में, अंदर वाला फंडल किसके अंदर में है, आपको 2 मास है 1 पर, लिसन, यहाँ पर 2 मास है, एक M1 है एक M2 है, इस दोनों का देखना आपको 1 पर। 1 M1 के अंदर है ना, 1 आपको M1 के अंदर है, तो लिखेंगे V है ना, V1 है ना, -GM/A। क्यों, देखो लॉजिक क्या है, 1.1 इसके अंदर में है, तो हर एक जगह पर इसके चलते हर एक जगह पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि इसके सरफेस पर दूरी कितना है, ये। चलो जी M1 लिखना जरूरी है क्योंकि M1 का इफेक्ट हमने देखा। अब देखना M2 का इफेक्ट। M2 का जो इफेक्ट देखोगे तो क्या देखोगे तुम, M2 के भी ये अंदर है, तो फिर -GM2/B आदत लग जाएगा। इसका रेडियस क्या है, B है, ये डाल दिया। मतलब इसके सरफेस पर जितना उतना ही यहाँ, इसके सरफेस पर जितना उतना ही यहाँ। हमारा आदत लगाने का इच्छा है और बहुत इसका यूज है, आप इससे लाइक मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्ति पाने का क्या है, सीख लेंगे। तो आपको ना V1 हो गया। G1 का जहां तक सवाल है, तो G1 मतलब 1 पर G, तो भाई इसके अंदर है, अंदर में फील्ड 0, ये वाला फिर इसके भी अंदर में है, तो G1 आपका 0। V2 पर चलो, बड़ा मजा आएगा। पॉइंट आपका 2 यहाँ पर है, पॉइंट 2 आपका यहाँ पर है, ध्यान दो, पॉइंट 2 आपका है। देखो तो पॉइंट नंबर 2 जो है M1 से बाहर है ना, सारे लोग ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर 2 कहाँ है, पॉइंट नंबर 2 आपका M1 से बाहर है। अब दूर बाहर होता है तो क्या करते हैं, बाहर होता है जब पॉइंट बाहर होता है तो उस मास को इस मास को आप सेंटर पर लेके चले जाइए, तो ये M1 सेंटर पर चला गया, तो ये दूरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -GM1/, अब ये दूरी क्योंकि बाहर में है, बाहर में रहता है ना पॉइंट, तो होता है कुछ ना कुछ वैल्यू आपके आते हैं, तो सेंटर पर चला गया, ये दूरी कितना R2। M1 का इफेक्ट खत्म, M1 हमने लिख दिया। अब M2 का भाई बताइए, तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है M2 के अंदर है, तो M2 के जब अंदर है तो पोटेंशियल 2 पर उतना ही होगा जितना कि इसके सरफेस पर, तो ये हो जाएगा -GM2/, इसका सरफेस मतलब कितना रेडियस इसका B, तो ये हो जाएगा। देन आराम से बाबू इसको बार बार करोगे, G2 देखो, फिर फील्ड का बात कर रहे हैं, ये 2 नंबर इसके बाहर है, तो बाहर में है तो सेंटर पे लेके चले जाइए। सीधा एक बार फिर से बता दें, अंदर में रहे तो पोटेंशियल सेम उतना ही, अंदर में रहे, 2 ही चीज हो सकता है ना, या तो अंदर हो सकता है या तो बाहर हो सकता है। अंदर अगर हुआ तो पोटेंशियल उतना ही जितना सब जगह, उतना ही जितना की सरफेस पर पोटेंशियल, एंड अंदर में फील्ड 0। बाहर अगर चले गए तो फिर क्या होगा, मास को सेंटर पर लेके चले जाओ, तब वो दूरी लेके मैनेज कर लोगे। तो अभी आपका क्या है, हम लोग G निकालने जा रहे हैं 2 पर, यहाँ पर G चाहिए, इसका इफेक्ट इसके बाहर है, इस मास को अंदर लेके चले जाए तो ये दूरी आ जाएगा, तो हो जाएगा GM1/R2 का स्क्वायर। फील्ड में स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, लेकिन यही पॉइंट M2 के अंदर है, अंदर में फील्ड 0 होता है। ये खत्म।
G3 देखते हैं। देखो भाई 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 3 दोनों के बाहर है, M2 से भी बाहर, M1 से भी बाहर। दोनों मास के लेके चले जाओ, एक ही बार में लेके जा सकते हो आप, अलग अलग भी लेके जा सकते हो। चलो अलग अलग लेके चलते हैं, आंसर सेम आता। ये आपका बाहर है, M2 को सेंटर पर ले जाएंगे। पहले तो M1 का इफेक्ट देखेंगे ना। M1 को सेंटर पर लेके जाएंगे, हो जाएगा माइनस जी M1 बटे R3। फिर इसको भी सेंटर पर लेके चले जाएंगे, माइनस जी M2 बटे R3। इसको सेंटर पर लेंगे तो ये डिस्टेंस, इसको भी सेंटर पर लेंगे तो फिर वही डिस्टेंस। G3 का जहां तक सवाल है, M1 के भी बाहर, M1 के बाहर तो फिर M1 को सेंटर पर ले, बाहर जब भी जाएंगे तो सेंटर पर लेके चले जाएंगे। M1 को सेंटर पर लेके चले गए तो यहाँ हो जाएगा माइनस जी M1। और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ना दिखना में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो लेट मी फर्स्ट रब दिस ऑफ। G3 हो जाएगा यहाँ पर, पहले इसके चलते यहाँ पर आप लेके चले गए सेंटर पर, माइनस जी M1 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर, क्योंकि फील्ड में स्क्वायर होता है, R3 का स्क्वायर, फिर माइनस नहीं होता, सॉरी देयर वाज एन एरर, फील्ड में माइनस साइन नहीं होता है, सिंपली GM बटे R3 का स्क्वायर एंड GM1। फिर आपको M2 के चलते चाहिए, तो M2 के भी बाहर है, M2 को आप सेंटर पर लेके चले गए, ये हो जाएगा प्लस GM2 बटे R3 का स्क्वायर। तो ये आपका हुआ, एंड आई एम श्योर इसको लिख लीजिए, धीरे धीरे आप समझेंगे, बार बार भी हम लोग करेंगे। इसको उतार लीजिए, कुछ लोगों को इसको लिखने में दिक्कत आ रहा होगा, तो हम देखते हैं आगे, तब तक आप इसको लिखें, फिर आगे का बात करेंगे, इसको दुरुस्त करें आप। किसी को हाथ उठाना है, यू कैन रेज योर हैंड। आई हैव Nandan, let me have a word with Nandan a bit. बोलो प्रभुनंदन। प्रभुनंदन, प्रभुनंदन, आवाज नहीं आ रही है। प्रभुनंदन बोलो। अच्छा ये अंकेश, अंकेश, question. हाँ Sir, there are two bodies M and M placed at distance d apart. The gravitational potential at the position where the field due to them is zero is V. Then V is equal to. तो जब भी प्रॉब्लम्स हो ना, तो तुमको करना क्या है बता दे, वीडियो अपना ऑन कर लो और कागज का मतलब कॉपी पर जो लिखते हैं वो लिख के रखो, अब वीडियो ऑन करके वो हमको दिखाओ, तो दिस विल बी द बेस्ट वे, राइट। या मान लो प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं, आपको बुक में लिखा हुआ होगा, तो वो आप दिखा देंगे, तो दैट द बेस्ट वे। वैसे क्या कहना था तुम्हारा, बोलो। Two bodies of mass M and M placed at distance d apart. The gravitational potential at the position where the field due to them is zero is V. Then V is equal to. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो इसको तुम खुद से भी कर सकते, पहले ये प्रॉब्लम लिख लिया आपने, बना लिया, सॉल्व किया? Yes sir. ओके ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं आपका, तब तक ये बच्चा लोग लिख रहा है। ओके, आई थिंक सारे लोगों को लिखने दीजिए। अंकेश ना तुम थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करके दिखाना, वो क्वेश्चन ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां भी लिखा हुआ है टाइप फॉर्म में, वो बुक का ही क्वेश्चन होगा, तो बुक से दिखाओ, दैट विल बेटर फॉर मी। आप ना वो निकालो वीडियो करके हमको दिखाओ थोड़ा, तो ज्यादा बेहतर होगा।
ये आप ये जो QW हो, कौन हो जी? आपको बिना हेलो, हाँ, क्या नाम हो तुम्हारा? विष्णु है सर। विष्णु, अभी नाम बदलो, तुम नाम बदल सकते हो। ये देखो, नाम बदलने का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लिखो विष्णु। क्या ठीक है? हाँ हाँ हो गया? क्या नाम हो गया, बोलो। हो गया ना? नाम शो नहीं कर रहा सर। अब हो गया ना? हाँ, वो हो गया। चलो ठीक है। हम्म। ओके, ये देखो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे निकलते हैं। इन द मीन टाइम, हाँ अंकेश दिखाओ, दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लाइक तुम बुक में दिखाते ना, बुक बुक पर उसको फोकस करते, ऐसे नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अंकेश, बुक पर उसको फोकस करो, जिस मोबाइल से तुम अभी कर रहे हो ना, वो बुक पर दिखाओ उसको। Yes. बुक में नहीं है सर, मोबाइल में ही है। अच्छा, मोबाइल में ही है। एक बार बोलो तो फिर से, क्या था प्रॉब्लम? Two bodies of masses m and m are placed मास at M and distinct- M, उसमें एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m है। Yes, हाँ, ये बोलना जरूरी था। ठीक है, आज प्लेस डिस्टेंस अपार्ट, ठीक। yes sir. ओके, एंड आपको एक पॉइंट है जहां पर कि नेट फील्ड 0 है। Yes, फील्ड 0 है और वहाँ पे पोटेंशियल भी है। हाँ, तो निकालना यही ना रे। Yes. हाँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो हो जाएगा। समझ गए हम प्रॉब्लम्स को आपका। एंड अब आप अपना वीडियो भी ऑफ कर लीजिए एंड म्यूट भी कर लीजिए। अंकेश, ओके, म्यूट कर लो एंड वीडियो भी ऑफ कर लो। राइट, तो फाइन, लेट मी, इसको सारे लोग लिख चुके होंगे। देखिए क्या है ना कि आप जानते ही हैं, अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट फिर भी इस प्रॉब्लम को सबके लिए जनरल बना देते हैं एंड इसको हम करते हैं सबके लिए। अंकेश, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल प्रॉब्लम आपका नहीं है। अभी देखते हैं। एकदम पैनिक नहीं करना है। जैसे देखो क्या है तुम्हारा, एक ये है M, एक ये हो गया स्मॉल m, दोनों के बीच में दूरी है d। एक पॉइंट है कहीं पर जहां पर कि फील्ड आपका 0 है। बोल रहे क्या कि पहला चीज देखो, इसको प्रॉब्लम को हम पार्ट पार्ट में बना देते हैं एंड सारे लोगों का सॉल्व होगा। दिस प्रॉब्लम इज फॉर एवरीवन ऑफ अस। देखो क्या है, पहला बात है, फाइंड अ पॉइंट वेयर जी नेट इज इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट हो गया। फाइंड भी नेट देयर, बस यही प्रॉब्लम आपका। अब देखो क्या है, फील्ड आप अगर बिल्कुल बीच में लेते हैं, सारे लोग दिमाग लगाना, अगर बिल्कुल बीच में आप पॉइंट लेते हो और यहां पर फील्ड का बात करेंगे, तो जहां भी फील्ड का बात करते हैं वहां पर 1 kg रखोगे, तो ये 1 kg रखोगे, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, लेकिन चूंकि बीच में है तो ज्यादा फोर्स किसका हो जाएगा?
इसका हो जाएगा, इसका फोर्स कम होगा, यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, समझो बात को। तो बिल्कुल बीच में रखने से काम नहीं चलेगा, बीच में रखने से काम नहीं चलेगा। किसके फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसके फोर्स को बढ़ाने पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पर आना पड़ेगा, इसके नजदीक आना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस आपका x मान लेते हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी d माइनस एक्स। इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो आपको ये पॉइंट लिया 1 kg, पॉइंट, इस पॉइंट पर आपने 1 kg लिया। अब देखो क्या सब करेंगे, यहाँ पर फील्ड जीरो है, इसका मतलब इसका फील्ड इधर होगा कितना, gm बटे एक्स स्क्वायर, इसका फील्ड इधर होगा gm बटे d माइनस स्मॉल एम है ये, दिस इज स्मॉल एम, कैपिटल बढ़िया से बना के रखो, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों यहाँ पर फील्ड अगर जीरो होना है तो दोनों इक्वल होगा, what you will be writing is like this, gm बटे x square equal to g small m, remember d minus x का होल स्क्वायर। सीधा बात है, जो कट जाए उसको काट दो, काट दिया, काट दिया। दोनों तरफ इसमें टेक्निक क्या है, दोनों तरफ रूट ले लो, तो दोनों तरफ रूट लोगे तो आपका क्या सब आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यही काम करो, रूट m बटे x इक्वल टू रूट स्मॉल m बटे d माइनस एक्स। यहाँ पर रूट ले लेने से बेहतर होता है। अगला क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, x निकालना है, d माइनस एक्स इंटू रूट कैपिटल M इक्वल टू x इंटू रूट स्मॉल m। आपको x हम सीधे निकाल दे रहे हैं, x हम सीधे निकाल दे रहे हैं, देखो कैसे, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर m प्लस आपका ये, दिस विल बी d रूट कैपिटल M डिवाइडेड बाय रूट अंडर m प्लस रूट अंडर स्मॉल m। So this is the point x, remember this is the distance you have got, मतलब इस पॉइंट पर आपका फील्ड जीरो होगा। यहीं पर क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल चाहिए, तो यहीं पर पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल हो जाएगा v net will be equal to v1 plus v2, सीधे ऐड करेंगे, v1 हो जाएगा gm बटे एक्स स्क्वायर, सॉरी आपको भी चल रहा है, माइनस जी एम बटे एक्स प्लस फिर माइनस जी स्मॉल एम बटे डी माइनस एक्स, जहां पर एक्स की जगह पर क्या ले लोगे, दिस वन, डी माइनस एक्स की जगह पर तो डी फिर अपना वो माइनस करके, मुश्किल नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। एक्स आपका ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, डी माइनस एक्स हो जाएगा, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप ठीक से जानते हैं, ये भी कैपिटल एम है ना, ये भी कैपिटल एम है, तो d माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा d इंटू स्मॉल रूट एम बटे रूट अंडर m प्लस रूट अंडर स्मॉल m। अब आ जाओ, क्यों चिंता करना है, सारे लोग लिख चुके होंगे। आई हैव स्पेस प्रॉब्लम, आई थिंक I can use this space here, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, ये v नेट हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखोगे, ये वाला d रूट अंडर कैपिटल M, ये चला गया रूट m प्लस रूट m, फिर माइनस g स्मॉल m डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स निकाल चुके हैं, d रूट अंडर स्मॉल m, ये चला जाएगा रूट m प्लस फिर रूट m, दैट्स ऑल। एंड इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा, देखो क्या सब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस जी, आई थिंक इट इज विजिबल और नॉट, तो वी नेट आपका हो जाएगा, ये कट चुका है, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा माइनस जी, कॉमन आ जाएगा रूट अंडर m प्लस रूट अंडर m बटे डी, यहां पर आ जाएगा आपका एक रूट m बच जाएगा,
आई थिंक सो दैट्स ऑल। यानी हो गया माइनस जी रूट एम प्लस रूट एम का होल स्क्वायर बटे डी। अंकेश किरण, इंडिविजुअल डाउट सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसको हमने जनरल बता दिया तो सारे लोगों के लिए ये हुआ, कोई चिंता का बात नहीं है। सारे लोग कैसे कैसे, इसको क्या था प्रॉब्लम आपका, एक कैपिटल एम था, एक स्मॉल एम था, एक पॉइंट निकालना है जहां पर कि आपका फील्ड जीरो हो। मान लो ये पॉइंट है, इसको टेक्निक को समझो, एक्स दूरी पर डी माइनस एक्स दूरी वो हो गया, इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर। पहले फील्ड को जीरो करने के लिए इसको इक्वल कर दिया। यहाँ पर रूट लेना है आपको, वो मैथमेटिक्स वगैरह नहीं करना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर रूट नहीं ले लेते ना, अगर रूट नहीं ले लेते तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर गया, यू नो जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x वगैरह के चक्कर में पड़ जाते। सीधे टेक रूट एंड just then from here what you're getting is this x you got, then after that d minus x निकाल के रख लिया, तो इसका यूज होगा। आपको v net चाहिए, v net चाहिए तो v1 plus v2 as usual, v1 will be minus g capital M बटे x plus minus gm बटे d minus x। अब x और dx का d minus x का वैल्यू रखो एंड सिंप्लीफाई करो, you got the answer। एंड हमने नहीं देखा आपका किताब, कहीं से भी रहे, कोई भी पूछे, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, so long as you proceed in a proper way and a correct way, you'll be getting answer correctly. Let me have a word with now Ankesh Kiran. This problem Ankesh Kiran का था, but ये पूरे क्लास का है और इसमें कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया सबके लिए। थोड़ा सा बात करते हैं अंकेश किरण से। अंकेश बोलो, क्या हाल चाल है? Yes, समझ गए। अंकेश, Yes sir. अंकेश Yes sir. बन गया ना? Yes sir. हाँ, Yes sir. एकदम बढ़िया, जैसा चाहते थे वैसा बना। Yes sir. आवाज थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, जब तुम्हारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दो तुमको खुश होना चाहिए। खुशी से बोलो क्या पोजीशन है तुम्हारा, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज बोलो। बन गया, समझ गए सर। समझ भी गए और आंसर भी मैच कर गया। Yes sir. तो डरा क्यों था, डरना नहीं है, इतना बढ़िया पढ़ते हैं आप, कभी डरना नहीं। जितना बताते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। इस मेंटालिटी से आप आगे बढ़े। तो सारे लोग लिख लीजिए इसको, तो बहुत सारा चीज हमने लिखा है और फिर हम 2 मिनट के बाद आपसे बात करते हैं, आगे का कुछ चीज बताएंगे। तो इन द मीन टाइम कोई हमसे बात करना चाहता है तो फिर देखते हैं कौन है जो कि बात करने का इच्छा है किसको। ओके, प्रिंस कुमार वांट्स टू हैव अ वर्ड विथ मी। ये है कौन? प्रिंस भैया, बोलो भाई प्रिंस। प्रिंस, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा आपका। चलिए, आपके इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम आपको क्लोज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठा सकते हैं। प्रभुनंदन, क्या हाल चाल है तुम्हारा? प्रभुनंदन, लेट मी हैव अ वर्ड विथ नंदन। देखिए, आप सारे लोग ना अभी जैसे बिना प्रॉपर नेम का नहीं आना चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, हमको पता होना चाहिए कि कौन बच्चा मेरा है। ओके, थोड़ा सा नंदन से बात करते हैं। देखो नंदन, क्या पोजीशन है नंदन? हाँ नंदन, प्रभु नंदन, इस प्रॉब्लम को समझे प्रभुनंदन? प्रभुनंदन, प्रभुनंदन, ओके चलो, प्रभुनंदन का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसको लिखे और अगर किसी को बात करना है तो बात कर सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए आप। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
तो आई थिंक अब इसको मिटाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और आपको बता दें कि जो क्लास छोड़ा फिर से दोबारा करने वाले नहीं है, इसको जान लीजिएगा। दोबारा आपका कंप्लीट नहीं हो, मतलब ये जो सोचिएगा कि छूट गया सर करवा दीजिए, नहीं होने वाला। इसलिए सीरियसली क्लास करें, और जिन लोगों ने, जो लोग क्लास छोड़ रहे हैं उनको बताइए कि छोड़ने से कोई फायदा नहीं। अभी अभी बढ़िया चीज करने वाले हैं, सॉलिड स्फीयर करने वाले हैं। सॉलिड स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखो आपको सीखना पड़ेगा, जैसे अंकेश किरण क्या किया, अपना डाउट तक पूछ लिया भाई, डाउट तक पूछ लिया। आप डाउट पूछ लेंगे तो आपका नहीं बताएंगे क्या? आपको सिंसियरली, और खास करके गार्जियंस से, गार्जियंस को भी ध्यान देना है कि उनका बच्चा क्लास करे, बहुत फायदा होगा। चलिए और बात करते हैं। ऑलराइट, सो तो क्या हम लोग जानते हैं, फील्ड बहुत जरूरी है। पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, सेल के अंदर में फील्ड क्या होता है? सेल के अंदर में फील्ड 0 होता है, सेल के बाहर फील्ड होता है। तो और मास को कहां लेके चले जाते हैं? अगर बाहर है तो मास को कहां लेके चले जाते हैं? सेंटर पर लेके चले जाते हैं। ये सॉलिड स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट जो है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ये सब चीज हम तैयारी, देखो एग्जैक्टली यही का यही मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसको लाइटली नहीं लेना है। चलते हैं सॉलिड स्फीयर, बहुत जरूरी है। ज्ञान प्रकाश का क्या हाल है? ज्ञान प्रकाश कहाँ हो रहे हैं? ज्ञान प्रकाश क्या पोजीशन है? अच्छा है सर, सब समझ में आ रहा है। हाँ, ये समझ में आया था ना वो वाला? यस सर। आप देखा था ना, मैथमेटिकल टेक्निक था वहां पर, रूट एम मतलब dx निकला था तो d - x तुरंत लिख दिया हमने बिना निकाले। यस सर। जो मैथमेटिक्स तरीका से पढ़ेगा उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। खूब मन से पढ़िए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब देखिए ना, सॉलिड स्फीयर पर हम चल रहे हैं, सॉलिड स्फीयर पर चल रहे हैं। सॉलिड स्फीयर पर अगर चलेंगे हम तो ये हो गया, थोड़ा सा बढ़िया स्फीयर होना चाहिए भाई। और ज्ञान प्रकाश इसमें देखना, एसएचएम भी मिलेगा, तुम्हारा फेवरेट एसएचएम भी आने वाला है। ये हो गया सॉलिड स्फीयर। आज नहीं एसएचएम शामिल हो पाएगा, उड़ के नहीं चले जाएंगे ना, ग्रेजुअली जाएंगे जिससे कि तुमको समझ में बिल्कुल आ जाए। तो ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें पूरे में मास है, इसमें पूरे में मास है, यानी ऐसे ऐसे करके पूरा मास है, पूरे में मास है, एंड इसका रेडियस r है। हमको चाहिए फील्ड इसके अंदर में भी, इसके बाहर में भी। तो इसको मिटाते हैं क्योंकि हमने उसको इस तरह से कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया था। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर हो गया। एक पॉइंट यहां है, कहां कहां आपको फील्ड निकालने की जरूरत पड़ सकता है? अंदर में और बाहर में, दो ही जोन है। तो अंदर में अगर हमारा पॉइंट है, अच्छा बाहर में तो मुश्किल होता ही नहीं है। बाहर में अगर आप चले जाते हैं, देखो अंदर में ही थोड़ा सा झमेला है। बाहर अगर आप चले जाते हैं तो सारा मास को कहां लेके चले जाते हैं? सीधे सेंटर पर लेके चले जाते हैं। तो जैसे पहले इनसाइड वाला कर ले, ये पॉइंट है P, जिसका दूरी यहां से है स्मॉल r।
हमको इसमें अभी पोटेंशियल के बारे में बात नहीं कर रहे, हमको सीधा G at P चाहिए, या G in ठीक रहेगा बोलना, मतलब अंदर में। तो भाई बताओ, इस P पॉइंट पर फील्ड हमको निकालना है। एक काम करो, इसको घेर दो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घेर दो। अगर आपने ऐसे ऐसे करके घेर दिया तो आपको यहाँ पर ऑब्वियस है कि इस पॉइंट पर सिर्फ फील्ड जो होगा सिर्फ इतना मास के चलते होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, आराम से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड शेल के अंदर में नहीं होता है। शेल या मतलब अंदर में फील्ड होता नहीं है, अंदर में फील्ड नहीं होगा। फील्ड होगा तो कहाँ होगा, बाहर में, याद रखना, अंदर में फील्ड नहीं होता। तो अगर दो पोर्शन में बांटे, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, तो इस मास के चलते यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर इस मास के चलते फील्ड, क्योंकि ये मास इसके अंदर में पड़ता है। इस पॉइंट पर सिर्फ किसके चलते फील्ड होगा, फील्ड का बात करें, सिर्फ इसके चलते फील्ड अंदर में नहीं होता है, बाहर में होता है। तो इस मास के चलते यहां पर फील्ड होगा। चलो एक काम करते हैं, ये मास इनसाइड, मास आउटसाइड, मतलब ये हो गया m इनसाइड एंड ये हो गया उसके मास, उसका आउटसाइड। इसके चलते कोई फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इसके चलते होगा। तो यहां पर जो फील्ड होगा, इस सारे मास को कहां लेके चले जाइएगा, इस सारे मास को सेंटर पर, तो हो जाएगा आपका G मास इनसाइड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड प्लस अब 0। बोलो क्यों? ये है इस पोर्शन के चलते G मास इनसाइड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सारे मास को सेंटर पर लेके चले गए, एंड प्लस ये वाला जो है ना, ये मास आउटसाइड वाला, इसके चलते कोई फील्ड होना ही नहीं है, इसलिए 0 लिख दिया। अब m इन कहां से लाएंगे भाई, m इन कहां से लाएंगे? तो हम लोगों का जो यूनिटरी मेथड है उससे लाएंगे। कैसे लाएंगे बताते हैं। हम लोग जानते हैं ये वाला, अच्छा पूरा वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब का मास है कैपिटल M। आपको कौन सा मास चाहिए? आपको मास चाहिए ये वाला, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो 4/3 पाई r क्यूब का मास हो जाएगा, ये अंदर वाला मास है, m बटे 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। कटवट करोगे ये आ जाएगा m r क्यूब बटे r क्यूब। ये है तुम्हारा मास इनसाइड। अब यहां आके उसको रख दो, तो इस पर हो जाएगा G बटे r स्क्वायर इंटू कैपिटल M r क्यूब बटे r क्यूब। कट कट जाएगा, ये हो जाएगा G m बटे r क्यूब इंटू सिंपली r, दिस इज G इनसाइड। पहले इसको लिखिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। निकालने का तरीका ये है, यहां पर फील्ड किसके चलते होगा, सिर्फ इतना मास के चलते, इतना मास के चलते नहीं होगा। बाहरी मास का अंदर में कोई असर नहीं होता है। जल्दी जल्दी लिखे, फिर हम बात करते हैं आपसे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, सब कुछ समझना होगा। देखो फील्ड जो है सॉलिड स्फीयर के चलते ये एक्सप्रेशन आया। अच्छा ये तो G इनसाइड हो गया, G आउटसाइड क्या होगा? G आउटसाइड हो जाएगा, अगर बाहर में लेंगे आप, अगर मान लो ये बाहर में कोई, तो जब आप बाहर चले गए, तो बाहर चले गए तो सारा मास को आप सेंटर पर लेके चले जाएंगे, तो सीधा हो जाएगा Gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो बाहर में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कुछ झमेला ही नहीं है। अंदर में क्या होता है ना, अंदर में कुछ पोर्शन
कुछ पोर्शन का इफेक्ट मास, मतलब कुछ पोर्शन का फील्ड होगा और बाहर वाला पोर्शन का फील्ड नहीं होगा। तो बहुत सीरियसली जितने लोग अभी क्लास में हो, जितने लोग वॉच कर रहे हो, आज प्रियांशी नहीं आई है, प्रियांशी इज नॉट देयर। ओके, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्लासेस रेगुलर करना चाहिए। चलिए, इसको अगर आपने लिख लिया, 2 मिनट टाइम देते इसको लिखिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और ये समझ लो कि बहुत बड़ा रोड ब्लॉक खत्म हो गया, बहुत बड़ा हर्डल खत्म हो गया, अब सीधे उड़ जाओगे तुरंत। हमको लगता है कि कल हम लोग अगर चाहें तो ग्रेविटेशन खत्म कर लेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा कल, कुछ खास नहीं बचता है ग्रेविटेशन में। अब सैटेलाइट बचता है, थोड़ा मोड़ा करेंगे, कल आपका ग्रेविटेशन खत्म होने वाला है, परसों हम लोग रोटेशन शुरू करेंगे, फिर रोटेशन 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद फ्लूइड करेंगे, वो तुरंत हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना ही बढ़िया होगा जितना बढ़िया से आप ग्रेविटेशन को करें। तो जल्दी लिखें, 2 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, उसके बाद मिटा देंगे। तो शुरू करते हैं फिर नया। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ये सॉलिड स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सॉलिड स्फीयर है, यहां पर बस गोल करके बताओ, यहां पर फील्ड कितने मास के वजह से होगा। आपको पॉइंट दे रहे हैं ये 1 एंड पॉइंट दे रहे हैं 2। 1 पर फील्ड कितने मास के, ये सॉलिड स्फीयर है, जिसका मास m है और रेडियस r है। ऐसे आपसे बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 पर फील्ड कितने मास के वजह से होगा और फील्ड 2 पर कितने मास। तो देखो भाई, आदत डाल लीजिए, हम लोगों को तो आदत हो गया है, फील्ड जो होता है अंदर वाले मास के चलते। आपके पेट में खाना रहेगा तभी इफेक्ट होगा। तो फील्ड के बारे में है कि अंदर में अगर खाना नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 दूसरे के पेट में है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। ये 1 पर फील्ड होगा तो इतने मास के चलते, इस मास के चलते 1 पर कोई ऐसा नहीं होगा। यही किया था हम लोगों ने। जहां तक 2 का सवाल है, तो 2 पर कितने मास के चलते, पूरे मास के चलते होगा। ये आदत देखो, मेरा हाथ कैसे घुमा, धीरे धीरे तुम भी घुमाओगे। इस 2 पर पूरे के चलते, मतलब इस सारा मास के चलते होगा। तो 2 पर पूरा मास के चलते फील्ड होगा एंड 1 पर सिर्फ इतने मास के चलते होगा। अगर ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, पिछला वाला प्रॉब्लम का ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो g at 1 विल बी इक्वल टू 1 कहां है भाई,
सॉलिड स्फीयर के अंदर में अभी हम लोग निकाला था, विल बी gm बटे r क्यूब इंटू r1 एंड g2 विल बी, ये बाहर है, सीधे हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय, गलती हो रहा था, ये सीधा ये सारा मास को सेंटर पर लेके चले जाएंगे, सिंपली r2 का स्क्वायर। ऐसे दूसरे दूसरे रूप में हम आपको दे रहे हैं। आपने वो लिख लिया होगा, ऐसे सेम ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, बस नोटेशन हमने चेंज किया है। बताइए इसको, आपको याद करा रहे हैं, हम भाग के चले जा सकते थे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, लेकिन जान के दूसरे कॉन्सेप्ट पर भी नहीं जा रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको। नंदन कुछ कहना चाहता है, नंदन बोलो। सर सर तभी डाउट था, लेकिन सर मिट गया सर बोर्ड से। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, और फिर भी क्या था बोलो ना एक बार, हम समझ लेंगे। फिर भी सर आप वो सवाल समझाएंगे तो उसमें पूछ लेंगे सर। अच्छा चलो ठीक है। तो इसको सारे लोग बताइए कि यहाँ पर ये क्या होगा और वो क्या होगा वगैरह वगैरह, ये जरूरी है आपको। विष्णु कुछ बोल रहा है, लेट मी हैव अ वर्ड विद विष्णु। विष्णु बोलो। सॉरी सर, ज्ञान हमको फोन करके बोला कि उसका दूसरा वाला फोन भी ऑफ हो गया, उसके घर में लाइन नहीं है। अच्छा चलिए तो कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, हमने उसको इन कर लिया। ओके ओके चलो थैंक यू। यहाँ पर लिखिए इसको, थोड़ा सा कष्ट आ रहा होगा, जरूरी है। पहली बात तो ये बताइए, इसको भी एक बार क्या कर ले, इस वन पर इसके चलते फील होगा, इस टू पर इसके, ये हाथ घुमाना सीखो। इस वन पर इतने चलते फील होगा, इस टू पर इतने चलते फील होगा। आ जाओ, इस पी पर इतने के चलते फील होगा और इस क्यू पर इतने के चलते फील। तो इस वन पर जो है, मतलब इस पी पर जो है आपका फील हो जाएगा, याद है हम लोगों को, gm बटे r क्यूब इंटू ये डिस्टेंस x एंड gq का जहां तक सवाल है तो पूरा मास आ जाएगा सेंटर पर, सीधे आ जाएगा gm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये तुम फील्ड निकालना सीख गए, किसके चलते, सॉलिड स्फीयर के चलते। थोड़ा सा जरूरी है बात करना सबको, थोड़ा सा अगर अभी तक जो हम लोग सीखे हैं क्या जानते हैं, देखिए समझने का कोशिश करो। हमारा ये कहना है कि ओके, हमारा ये कहना है आपको, आई थिंक वॉइस इज कमिंग टू यू पीपल। ओके, जिसको कम नॉलेज होता है तो थोड़ा सा पढ़ेगा, सारे लोग अंकेश, किरण, प्रभुनंदन, ये सब जानना, फील्ड का एक्सप्रेशन gm बटा r स्क्वायर बोल देगा। होता है फील्ड का एक्सप्रेशन gm बटा r स्क्वायर होगा। अब शेप तुम कुछ जानते हो, अब पॉइंट मास के बारे में जानते हो, सॉलिड स्फीयर के बारे में अभी अभी जाना, शेल के बारे में जाना, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। gm बटा r स्क्वायर होता है पॉइंट मास के चलते, लेकिन सॉलिड स्फीयर बहुत ही विचित्र है, इसलिए बार बार हम देख रहे हो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि आप समझ जाओ। सॉलिड स्फीयर के अंदर में फील्ड का एक्सप्रेशन गजब है,
सॉलिड स्फीयर के अंदर में ये देखो, अंदर में x पावर 1 और बाहर में फिर जैसे होता है gm/r²। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा और सीखोगे, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, सारे लोग ध्यान देना, सारे लोग यहां पर नजर दोगे, सारे लोग अगर यहां पर नजर दोगे और ये सॉलिड स्फीयर है, देखना यहां पर फील्ड कम होगा। क्यों कम होगा? ध्यान देना, हमने क्या किया, यहां पर फील्ड कम होगा क्योंकि इसके अंदर कम मास है। यहां पर फील्ड बढ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मास है। मतलब यहां पर ज्यादा मास का इफेक्ट होगा, यहां पर ज्यादा मास का इफेक्ट होगा, यहां पर ज्यादा मास का फील होगा, यहां पर ज्यादा मास का फील होगा। सबसे ज्यादा कब फील होगा? जब ये पूरा मास का इफेक्ट हो। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर फील्ड कम, सेंटर पर फील्ड 0 होगा। सेंटर पर फील्ड 0 होगा क्योंकि सेंटर के अंदर में कोई मास नहीं है। यहाँ पर फील्ड 0 होगा, यहाँ पर फील्ड थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पर फील्ड और बढ़ गया, यहाँ पर कहने का मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर में समझने का बात है, ज्ञान प्रकाश, डू नॉट फॉरगेट दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्फीयर में फील्ड बढ़ता चला जाता है एंड बढ़ता है डायरेक्टली स्ट्रेट। एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्स जैसे जैसे बढ़े, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, मतलब सेंटर का बात कर रहे हैं आप, सेंटर पर फील्ड 0 होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, इतना के चलते फील्ड होगा, थोड़ा सा आगे बढ़े, इतने के चलते फील्ड होगा, थोड़ा सा आगे बढ़े, इतने के चलते फील्ड होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़े, इतने के चलते फील्ड होगा। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर में ना फील्ड बढ़ता चला जाता है और फिर बाहर में जब जाइएगा, जैसे रिसेंटली आप कंटिन्यूटी वगैरह पढ़े होंगे, फंक्शन का ग्राफ वगैरह, तो एक इंटरवल में एक ग्राफ होता है, दूसरे इंटरवल में दूसरा ग्राफ होता है। तो सेंटर से लेके सरफेस तक यानी अंदर में ये ग्राफ होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन काम में लाएंगे, सरफेस से बाहर ये काम में लाएंगे। तो फील्ड आपका, हमारा ये कहना था कि अंदर में फील्ड आपका लगातार बढ़ते चला जाता है, अंदर में आपका फील्ड लगातार बढ़ता चला जाता है। अब हमने यहां से थोड़ा सा बात करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर में फील्ड बढ़ता चला जाता है, और अगर हम यहाँ पर G लिख दें और ये सेंटर हुआ और ये सरफेस हो गया R और ये इंफिनिटी हो गया, कहने का मतलब बताओ तो सेंटर पर फील्ड क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कोई मास नहीं है। यहाँ पर फील्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसके चलते फील्ड होगा, यहाँ पर इसके चलते फील्ड होगा, यहाँ पर इसके, तो और फील्ड जो बढ़ रहा है आपको, तो ये देखो, this expression is like y equal to mx. Remember, y equal to mx जैसा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ये यहाँ तक सरफेस तक आपका ऐसा होगा, एंड उसके बाद 1/r², यानी ऐसा ग्राफ होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जी का ग्राफ हो गया, ये हो गया अंदर में, यहां से यहां को आप बोल सकते हो इनसाइड। आप समझ ही रहे होंगे, सेंटर से लेकर आर तक इनसाइड हो गया, आर से आगे आपका इनफिनिट मतलब बाहर हो गया। ये बहुत जरूरी था। तो देखो जनरली सारे लोग समझोगे बात को। जनरली क्या होता है, हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग का कॉमन सेंस बोलता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा फील्ड घटेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है सॉलिड स्फीयर का। और सॉलिड स्फीयर में अंदर में फील्ड घटता नहीं है, फील्ड बढ़ते जाता है। फिर बोल रहे हैं क्या क्या कहना मेरा, आप समझो ठीक से। जनरली सब लोग कॉमन सेंस लगाता है, अरे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा फील्ड घटेगा। फाइन, नॉर्मली दिस इज व्हाट इज द केस, बट देयर इज वन कंडीशन, व्हेन यू हैव सॉलिड स्फीयर इनसाइड व्हाट हैपेंस, उल्टा होता है। बड़ा स्ट्रेंज सिचुएशन है सॉलिड स्फीयर, इसलिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं। जैसे जैसे आप सेंटर से खिसकेंगे ना, तो सरफेस तक जैसे जैसे जाएंगे फील्ड बढ़ता चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर घटेगा। तो ये आपके सामने, आई थिंक हमको इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो लिख लीजिए, ग्राफ भी हमने बता दिया, फिर और बात करते हैं। तो तत्काल आप लिखिए इसको, और अगर किसी को कुछ बात करना है तो बात कर सकते हैं। हमारा 10 मिनट और क्लास है। आप लोगों को अगर रिकॉर्डिंग का जरूरत होगा तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो देख लेंगे। अपना जो
वेबसाइट है उसको खोलोगे, वैसे जरूरत है नहीं आपके इसमें है ही। अगर कोई इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट होगा रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं, तो आई विल सप्लाई यू। और वो जो अपना वीजे इंटरनेशनल वाला वेबसाइट है जहां पर की नोटिस दिया हुआ है, वहां पर रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, देखते रहना, अगर डाल देते हैं तो मिल जाएगा आपको। ओके, तो तत्काल इसको आप उतारिए। और इन द मीन टाइम अगर कोई कुछ कहना चाहता है हमको कहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना, जीएम बटा आर क्यूब इंटू एक्स अंदर में निकाला है आपने, निकाला है, सही है। जीएम बटा आर क्यूब इंटू एक्स, एक्स इज वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एंड ये तब लगेगा, ये हमेशा नहीं लगेगा, ये जब इनसाइड, एंड ये तब